विशुद्ध प्रेम लेकर के महाराज भरत जा रहे हैं। निखाद राजगुह ने भरत का भव्य स्वागत किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। भरत को मालूम पड़ा कि राम का सखा है, राम सखा है, तो भरत ने निखाद राज को हृदय से लगा लिया। आंखों में पैमाफ्रू लेकर के भरत निखाद राज के हृदय का आलिंगन कर रहे हैं। निखाद राज ने भरत का खूब सत्कार किया है, गंगा के पार पहुंचाया। भरद्वाज के आश्रम में भरत पधारे। माताएं कहती हैं, बेटा भरत, तुम नंगे पैर चल रहे हो, बगैर आहार के चले जा रहे हो, कुछ भोजन पालो, कुछ विश्राम कर लो। गोस्वामी जी कहते हैं, काछल कत पायोन कैसे, पंकज दलन ओफ गन जैसे, पांव में छाले पड़ गए। माताएं कहती हैं, रथारूढ़ हो जाओ। भरत कहते हैं, मेरे स्वामी, मेरे श्री राम नंगे पैर इस दुर्गम वन में चल करके गए हैं। राम मेरे स्वामी हैं, मैं राम का सेवक हूं, तो मेरा धर्म तो ये है कि मैं फिर के बल चल करके जाऊं। भरत जी महाराज रथारूढ़ हुए हैं। प्रयाग में भरद्वाज का दर्शन किया है। भगवती त्रिवेणी की निर्मल जलधारा में स्नान किया है। भगवती त्रिवेणी को प्रणाम करके भरत ने त्रिवेणी को खुश कर दिया। गंगा की निर्मल जलधारा से आकाशवाणी हुई, भरत वरदान मांगो। अर्थ चाहिए अर्थ ले लो, धर्म चाहिए धर्म मांग लो, काम चाहिए काम मांग लो, निर्वाण चाहिए तो निर्माण मांग लो। भरत कहते हैं, न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे कर्म चाहिए, न मुझे ऐश्वर्य चाहिए, न मुझे निर्माण चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि ये अर्थ ही सारे अनर्थ का कारण बना। अयोध्या के वैभव का, अयोध्या के साम्राज्य का लोभ मेरी मां कैकेयी के मन में ना आया होता तो मेरे राम जंगल में ना आए होते। जिस अर्थ के कारण मेरे राम वन में चले गए, जो अर्थ अनर्थ का कारण बन गया, ऐसे अर्थ को मैं स्वीकार नहीं करता। तो काम ले लो। भरत जी कहते, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है, वो है राम जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम की। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नया। जन्म जन्मांतरों तक राम के पद कमलों में, युगल चरण कमलों में मेरा प्रेम स्थापित रहे, यही वरदान मुझे चाहिए। आगे बढ़े महाराज भरत, चित्रकूट के समीप पहुंचे। लखनलाल जी को किरात भीलों ने, कोलों ने बताया कि अयोध्या की विशाल चतुरंगड़ी सेना लेकर के महाराज भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में विकार आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत राम पर आक्रमण करने आ रहा हो। धनुष उठा लिया और प्रतिज्ञा करने लगे। कहते हैं, इस भरत ने जो चाल चली है,
इस भरत की कुचाली से लखन भली भांति परिचित है। राम जी ने कहा, लखन भरत के बारे में ऐसा मत सोचो। लक्ष्मण कहते हैं, राघव निश्चित ही भरत के मन में कोई पाप है, क्योंकि अगर पाप नहीं होता तो चतुरंगड़ी सेना की आवश्यकता क्या थी। राम जी को कहना पड़ा, बेटा लखन तू शायद भरत को जानता नहीं, तू नीति की बातें लक्ष्मण बहुत अच्छे से कर रहा है, किंतु तू भरत को ठीक से जानता नहीं। तू भरत को अभिमान की बात कर रहा है। भरत को मद हो सकता है, राम जी की दृष्टि में कदाचित नहीं हो सकता। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण अयोध्या का वैभव, अयोध्या का पद, अयोध्या का धन तो बहुत तुच्छ सा है, बहुत छोटा सा है। भरत को तो ब्रह्मा और शंकर का पद भी दे दिया जाए तो उस पद को पाने के बाद भी भरत के मन में जरा सा भी किंचित सूक्ष्म सा अभिमान नहीं आ सकता। भरत ही हो न राज मद विधि हरि हर पद पाए। लखन लाल जी श्री राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना किए। भरत जी महाराज भाव के साथ राम जी के चरणों की ओर चले जा रहे हैं और भाव से गा रहे हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, देखूं चाहत कमल नयन को, निस दिन रहा